अनव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए अपने पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाई आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई है, वो रिलेशन में आएगा। कब आएगा? जब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। क्या बोल रहा है? हैव सेम नंबर ऑफ पेज। जब एक्स एंड वाई में क्या रहे? सेम नंबर ऑफ पेज रहे। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अपने को क्या शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन इसका मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। सबसे पहले अपने पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन अपने पास ये होती है कि ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, और ए अपने को सेट से लेना है। सेट जो कि अपना क्या है? ए यानी कि बुक लाइब्रेरी है जो अपने पास कॉलेज की, उसकी बुक्स का। अब मुझे ये बताओ, अगर ए अपने पास कोई बुक है जिसमें पेज मान लो कि 500 पेज है, तो अपने का एक का रिलेशन एक के साथ है, मतलब वो ही बुक होगी। तो दो बुक अगर सेम ही है तो उनमें नंबर ऑफ पेज जो होंगे, नंबर ऑफ पेज क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। यानी कि ए वाली दूसरी रहेगी, उसमें भी 500 पेज ही रहेंगे। यानी ए है वो ए के साथ रिलेशन में आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अच्छा, नंबर सेकंड अपन सिमेट्रिक चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे अपन? सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक की डेफिनेशन अपने पास क्या होती है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग करे आर में, तो अपने पास क्या होना चाहिए? बी कोमा ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से अपने पास क्या होगा कि अगर ए अपने पास बुक है, उसमें जितने नंबर ऑफ पेज है उतने ही अगर बी में है, तो क्या अपन ये बोल दें कि बी में जितने पेज है उतने ही ए में है? तो बात में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब कि बोलने का तरीका ही अपन ने बदला है कि जितने पेज ए बुक में है उतने ही अगर बी में है, तो चाहे आप ये बोल दो कि बी में जितने पेज है उतने ही ए में है। इसका मतलब अपने पास क्या होगा? बी कोमा ए बी रिलेशन में आएगा। अगर ए कोमा बी रिलेशन में है तो बी कोमा ए बी रिलेशन में आएगा। यानी ए में जितने पेज है उतने बी में है, तो बी में जितने पेज है उतने ही ए में है। बात एक ही है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। नंबर थर्ड देखिए, नंबर थर्ड होता है ट्रांजिटिव। नंबर थर्ड क्या होता है? ट्रांजिटिव अपने को चेक करना है। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ ए कोमा बी है वो बिलोंग करे आर में, एंड बी कोमा सी है वो बिलोंग करे आर में, इम्प्लाई दैट ए कोमा सी भी है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर में। बोलने का मतलब क्या हुआ? ए एक बुक है जिसमें जितने नंबर ऑफ पेज है उतने ही बी में है, और बी में जितने नंबर ऑफ पेज है उतने ही सी में है। तो क्या बताओ, ए में जितने नंबर ऑफ पेज है उतने ही सी में होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। यानी ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। अगर ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिए, और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।